गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन चैप्टर नंबर 2 विलस्य वाणी न कदापि में सूत्र का 4th प्रश्न रेखांकित आदित्य प्रश्न निर्माणम कुरु। चैप्टर पूरा हो गया, तब अपन प्रश्न करेंगे इसके। शुद्धार्थ सिंह कुत्रापि आहार न प्राप्तवान। भूख के कारण कहीं पर भी आहार प्राप्त नहीं हुआ, यानी भूखे शेर को कहीं पर भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। तो कैसा शेर था? भूखा था। शेर कैसा था? भूखा था। तो शुद्धार्थ की जगह अपन लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 में प्रश्न निर्माण। इसके अंतर्गत प्रश्न में दिया हुआ है शुद्धार्थ। शुद्धार्थ के स्थान पर अपन लिखेंगे क्रीदश। प्रश्न बनाना है तो उसके स्थान पर लिख देंगे क्रीदश। कैसे शेर को कहीं पर भी भोजन नहीं प्राप्त हुआ? तो भूखे शेर को। दधिपुच्छ नाम श्रृंगार गुहाया स्वामी आसीत। दधिपुच्छ नाम का श्रृंगार गुफा का स्वामी था। तो किस नाम का श्रृंगार गुफा का स्वामी था? तो दधिपुच्छ। दधिपुच्छ एक वचन है और यह किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। कर्ता प्रथमा विभक्ति, इसलिए अपन लगाएंगे किम, या किसका नाम? दधिपुच्छ। तो यहाँ पर अगर यह पूछा गया दधिपुच्छ नाम श्रृंगार गुहाया स्वामी आसीत, तो किसका नाम श्रृंगार, किस नाम का श्रृंगार गुहा का स्वामी था? तो किस नाम का है? तो अपन लिखेंगे किम। क्या लिखेंगे? इसकी जगह किम लिख के वापिस पुनः आगे लिख के पूरा वाक्य लिख के क्या करेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। फिर है ऐसा गुहा स्वामिना सदा आह्वानम करोति। यह गुफा स्वामी को हमेशा आह्वान करती है। तो स्वामी नह बहुवचन है, अपन लिखेंगे कान। यह गुफा किसे हमेशा आह्वान करती है? तो क्या लिखेंगे? कान। स्वामी नह की जगह लिखेंगे कान, यानी किसे। भय सन्न स्त मनसम हस्त पाद पादिका क्रिया न प्रवर्ते। भय से सन्न भयभीत मन वाले व्यक्ति के हाथ पैर काम न करते, हाथ पैरों की सही क्रिया नहीं होती है। तो क्या लिखेंगे? किसके? हस्त और पाद, हाथ और पैर। तो अपन लिखेंगे का। तो भय से सन्न व्यक्ति के किसकी क्रियाएं एक समान नहीं होती है या सही ढंग से नहीं होती, तो अपन लिखेंगे हस्त पादादिका की जगह लिखेंगे का। फिर है 5वां आह्वानेन श्रृंगार बिले प्रविश्य सिंहस्य भोजनम भविष्यति। आह्वानेन श्रृंगार के आह्वान से बिल में प्रवेश करके सिंह से यानी शेर का भोज्य यानी भोजन भविष्यति यानी हो जाऊंगा। अगर आहने यानी बुलाने पर सियार बिल में प्रवेश करता तो शेर का भोजन हो जाता। तो क्या लिखेंगे? बिले सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो अपन लिखेंगे पुत्र। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे आह्वान श्रृंगार के आह्वान करने पर कहाँ प्रवेश करके शेर का भोजन बन जाता। तो बिले की जगह लिखेंगे पुत्र। बाकी पूरा लिखे, जो भी प्रश्नवाचक शब्द है उसके स्थान पर यहाँ पे अंडरलाइन करके और उसके स्थान पर ये लिख के पूरा प्रश्न बनाना है। इसके आगे दिया हुआ है घटना अनुसार वाक्य लिखत।
घटनाक्रमानुसारम। घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। इसके अंतर्गत अपन पहले पूरे वाक्यों का हिंदी अर्थ समझेंगे, उसके बाद उसको व्यवस्थित करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क से लेकर छ तक, क, ख, ग, घ, ड़ और च और छ। अब अपन इसके आगे नंबर लगा देंगे, कौन सा किस स्थान पर जाएगा। अब पहले एक एक पंक्ति का हिंदी अर्थ देखते हैं। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल समागच्छत। गुहा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल वहां पर आता है। परिभ्रमण सिंह शुद्धार्थ जात। भ्रमण करता हुआ शेर भूख से जाता आता है। जाता शुद्धार्थ तो भूख से वहां पर आता है। सिंह श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत्। सिंह श्रृंगाल को आह्वान करता है। गुहाया को अपि अस्ति। गुहा में कोई भी है। इति श्रृंगालस्य विचार, यह श्रृंगाल का विचार है। सिंह एका महती गुहाम अपश्यत। शेर ने एक गुफा को देखा। दूरस्थ श्रृंगाल रवम कर्तुम आरब्ध। दूर से श्रृंगाल आवाज करना प्रारंभ हो गया। दूरम पलायमान श्रृंगाल श्लोकम अपठत। दूर जाते हुए श्रृंगाल ने श्लोक को पढ़ा। तो फर्स्ट पे आएगा यहाँ पे परिभ्रमण सिंह शुद्धार्थो जाता। घूमता हुआ शेर भूख से वहां आया। तो परिभ्रमण तो ग के सामने अपन लिखेंगे फर्स्ट नंबर। सबसे पहले ग वाली लाइन को अपन क्या लिखेंगे, एक नंबर पे अपन लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे सिंह एकाम महती गुहाम अपश्यत। सिंह एकाम महती गुहाम अपश्यत। शेर ने एक विशाल गुफा को देखा। तो ख के सामने लिखेंगे 2 नंबर, इसका सेकंड नंबर पर लिखेंगे। फिर एक गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल समागच्छत। गुहा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल वहां पर आया। तो इसको अपन लिखेंगे 3 नंबर पे, इसको 3rd नंबर पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे दिया हुआ है गुहाया को अपि अस्ति इति श्रृंगालस्य विचार। गुफा में कोई है, यह श्रृंगाल का विचार है, श्रृंगाल ने सोचा। लास्ट वाले में लिखेंगे 4 नंबर। फिर है दूरस्थ श्रृंगाल रवम कर्तुम आरब्ध। दूर से ही श्रृंगाल ने आवाज करना प्रारंभ कर दिया। तो ग के सामने लिखेंगे अपन 5 नंबर। फिर है सिंह श्रृंगालस्य आह्वानम करोति। शेर श्रृंगाल को आवाज देता है। तो ड के यहाँ पे लिखेंगे 6 नंबर और लास्ट वाला 7 नंबर। लास्ट वाला कौन सा है, दूरम पलायमान श्रृंगाल श्लोक अपठत। ठीक, लास्ट एक और प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य बताना है। एक लास्ट प्रश्न है, बस 2 प्रश्न है। एक तो एकाम महति यथा निर्देशम। एकाम महति गुहा दृष्ट्वा स अचिन्तयत्। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्य सह पदानि अपि लिखत। तो ये जो वाक्य दिया हुआ है, अहम महति गुहा दृष्ट्वा स अचिन्तयत्, ये एक वाक्य दिया हुआ है। इसके अंतर्गत कौन सा इसमें विशेषण पद दिया है? तो इसमें 2 है, एकाम और महति। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें देखो प्रश्न नंबर 6, इसमें विशेषण पदम बताने हैं। फर्स्ट के अंदर लिखा हुआ है एकाम महती गुफा।
एकाम महतीम गुहा। अब इसके अंदर देखो एकाम, महती और गुहा। गुहा का मतलब होता है गुफा। गुफा तो हो गया संज्ञा शब्द, और महती और एका ये दोनों क्या है? विशेषण पदम। ये दोनों इसके विशेषण पद है। इसमें कितने विशेषण पद हैं? द्वे विशेषण पद है। और कौन कौन से हैं? एकाम और महती। दूसरा है तद अहम अस्य आह्वानम करोति। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्त? तद अहम, यहाँ एक शब्द दिया हुआ है तद। तद अहम, यहाँ जो अहम शब्द है, यह अहम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पे प्रश्न पूछा है उसने, अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्त? अहम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? शेर के लिए। तो वाक्य क्या कह रहा है? तद अहम अस्य आह्वानम करोमि। अब मैं इसे आह्वान करता हूँ, इसे बुलाता हूँ। तो मैं किसके लिए आया है? शेर के लिए। अपन लिखेंगे सिंहाय, शेर के लिए। फिर है यदि त्वं मां न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कृत पदम किम? यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तो सियार ने क्या कहा था? यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा। तो यहाँ पर अस्मिन् वाक्य कृत पद, कृत पद का होता है कर्ता। इसमें कर्ता कौन है? कौन है यहाँ पे? गुफा। अत्र कर्ता पद त्वं। त्वं, तुम मुझे अगर तुम आवाज नहीं दोगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। तो तुम सर्वनाम शब्द किसके लिए आया? गुफा के लिए। तो त्वं शब्द किसके लिए आया? यहाँ पे गुफा के लिए। तो यहाँ पे थर्ड है त्वं। त्वं शब्द किसके लिए आया? गुहा। फिर है दो, फिर इसमें सिंह पद पद्धति। सिंह पद पद्धति गुहाया प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रिया पदम किम? अब इसमें क्रिया बताना। क्रिया कौन सी होती है? लकार। अब इसमें लकार कौन सा आया हुआ है? सिंह पद पद्धति, यानी शेर के पैरों की चिन्ह, गुहा यानी गुफा, प्रविष्टा यानी प्रवेश करना, दृश्यते मतलब दिखाई देता है। यह आत्मनेपदी है, इसमें लिखेंगे दृश्यते। क्रिया कौन सी इसमें? दृश्यते। लास्ट बचा इसमें बस। वने अत्र संस्तप्य समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अवयव पदम किम? ऐसे वाक्य जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा शब्द जो परिवर्तन नहीं होगा? वने विभक्ति कारक है, संस्तप्य ये भी शब्द है, समागत यानी सम प्लस आगत ये भी एक उपसर्ग और धातु है, और जरा मतलब वृद्धावस्था। इसमें कौन सा है? अत्र। अवयव पद कौन सा है? अत्र। ये आपके अवयव पद क्या है? अत्र। ये आपको क्या करना है? 4, 4, 5 और 6 ये तीनों प्रश्न आपको नोटबुक में करने हैं। और हर प्रश्न के बाद उत्तर लिखने के बाद एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद जो अगला जो लास्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन, एक कहानी है, उसको अपन बाद में अगले भाग में इसको पूर्ण करेंगे।